गुड इवनिंग बेटा, ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे बेटा एक थियरी वाला पार्ट है। इसमें बेटा मैं एपी के एन टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला आता है वो कैसा आता है उसका डेरिवेशन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले हम एस एन लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का सम बताता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसे फर्स्ट टर्म के लिए हम ए यूज करेंगे और हम सबको पता ही है एपी हम किसको बोलते हैं। एपी का मतलब होता है बेटा जिसमें टर्म्स कांस्टेंट डिफरेंस से बढ़ते हैं, राइट। जैसे सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, इस तरह से। तो यहाँ सेकंड टर्म ए प्लस डी आया, फिर थर्ड टर्म क्या आएगा बेटा, ए प्लस टू डी, राइट। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो बेटा लास्ट टर्म क्या आता है इसमें, ए प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट। क्योंकि इस तरह से इसका फॉर्मेट रहता है, जो भी टर्म नंबर है उससे एक कम डी का कोफिशिएंट होता है। जैसे सेकंड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट वन है, थर्ड टर्म है डी का कोफिशिएंट टू है, nth टर्म है डी का कोफिशिएंट एन माइनस वन है। अब इसी का मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम वही सम लिखेंगे लेकिन इस बार हम टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे बेटा। ठीक है, मतलब उल्टा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम तो वही रहेगा, अगर आप ऑर्डर को चेंज भी करो तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमने क्या किया, लास्ट टर्म को पहले लिखा, फिर जो यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म था वो सेकंड टर्म बन गया इधर ए प्लस एन माइनस टू डी, समझ रहे हो। और इस तरह से चलता रहेगा। और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लास्ट टर्म पे लिखेंगे। अब आप क्या करो बेटा, वर्टिकली टर्म्स को ऐड करो। तो इसको हम बेसिकली हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें और वर्टिकली ऐड करें, तो एस एन ये टू टाइम्स एस एन हो गया। तो अब एपी की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जैसे फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम है, वही सम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का आएगा, वही सम थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसका सम किया तो टू ए प्लस ए दो बार हो गया और एन माइनस वन डी आया, समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड और सेकंड लास्ट, इसका सेकंड और इसका मतलब सेकंड लास्ट हो गया बेसिकली, इसका सम, तो वो भी वही आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसी तरह से चलता जा रहा है। और जो अपना लास्ट और फर्स्ट टर्म का सम है वो भी यही है बेटा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, तो गौर करने वाली बात ये है बेटा कि हम ये देखना है कि ये टर्म कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखो ये एन टर्म्स का सम है तो यहाँ पे एन टर्म्स है, नीचे भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो टर्म्स तो उतने ही रहेंगे, एन टर्म्स। तो बेसिकली राइट साइड की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड सीरीज मिला के टोटल टू एन टर्म्स है। अगर खाली राइट साइड की बात करें तो आर एच एस कंटेन्स टू एन टर्म्स टोटल, RHS कंटेन्स टू एन टर्म्स इन टोटल, अगर दोनों सीरीज की बात करें। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्टिकली टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ, तो दो टर्म मिला के एक टर्म बना रहा हूँ। जैसे इन दोनों टर्म्स का एक टर्म कर दिया, इन दोनों टर्म्स का एक टर्म, इस तरह से। तो बेसिकली टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला जो टर्म है वही वाला टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, एन बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब एन टाइम्स हमने ऐड किया ना, तो इसलिए इन टू एन कर देंगे। जैसे इन दोनों का सम टू ए प्लस एन माइनस वन डी है, अब ऐसे इन दोनों का सम भी टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे लास्ट टर्म और इधर फर्स्ट टर्म टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टोटल टू एन टर्म्स है, दो दो टर्म के एक पेयर बने तो ये एन पेयर्स बन गए बेटा। तो इसीलिए अब ये टू एस एन था तो अब टू जो है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो टू अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे, एन बाई टू, और इसमें आप क्या करो, टू ए को ए प्लस ए करके अलग कर दो। तो टू ए को अगर ए प्लस ए करके अलग किया तो ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया, समझ रहे हो। टू ए को ए प्लस ए करके अलग कर दिया तो ए प्लस फिर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा टर्म है ये अपना लास्ट टर्म है, राइट। तो इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन बाई टू और फिर ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो इसीलिए इस फॉर्मूले के सम ऑफ एपी के बेटा दो फॉर्मूले चलते हैं, एक ये वाला जो यहाँ रेड में लिखा है और एक लास्ट वाला ब्लैक वाला। तो आप बोलोगे दो फॉर्मूले क्यों, तो इसीलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अलग अलग दी होती है। जैसे कभी आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो उस केस में आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने लास्ट में लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, राइट। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है और एन ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया ही होगा कि कितना टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन अगर लास्ट टर्म नहीं है दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, right, and please like and subscribe. Thank you beta.